एनसीईआरटी गणित वर्ग 10 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे मैथ का प्रश्नावली 7 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें का प्रश्न होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण आपका अध्याय भी है। और यहाँ से बिहार बोर्ड में अगर देखें तो भर भर के प्रश्न दिए जाते हैं। 5 प्रश्न तो फिक्स है कि वस्तुनिष्ठ से ही दिए जाते हैं, उसके बाद से एक 2 नंबर में भी प्रश्न आता है और एक 5 नंबर में प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो देखिएगा बिल्कुल शुरू से इसको हम शुरू कर रहे हैं। जैसे कि देखिए प्रश्न कार्य के बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। एक होता है आपका दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है? दूरी सूत्र। जैसे देखिए ये रेखा हो गया हमारा ए और ये क्या हो गया बी, यानी कि रेखा जो ए बी है उसका पहला बिंदु है और अंतिम बिंदु क्या है? बी है। अगर इस प्रश्न के अनुसार हम देखें तो क्या है, ए का जो निर्देशांक है, जैसे आप लोग ग्राफ में पढ़े हुए हैं, ग्राफ में क्या होता है, कोई बिंदु होता है जिसका निर्देशांक अगर दिया हुआ रहता है तो एक होता है भुज का मान और एक होता है कोटि का मान। भुज होता है एक्स का मान और कोटि होता है वाई का मान। तो देखिए बिंदु ए का निर्देशांक कितना है? बिंदु ए का निर्देशांक होगा आपका 2,3 और बी का निर्देशांक क्या होगा? 4,1। ठीक है, तो इसमें ए का जो निर्देशांक है 2,3, तो इसको हम मानेंगे x1 और y1। ठीक है, यानी कि x1 बराबर क्या होगा हमारा 2 और y1 बराबर क्या होगा? तो 3 होगा। उसी प्रकार बी बिंदु जो होगा उसमें जो x का मान होगा उसको हम बोलेंगे x2 और जो y का मान होगा उसको क्या बोलेंगे? y2। यानी x2 बराबर हो गया हमारा 4 और y2 बराबर कितना हो गया? 1। तो हमें क्या है कि जो निर्देशांक दिया हुआ है किसी रेखा का, हम x1 x2 और y1 y2 लिख लिए। अब देखिएगा दूरी सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे ये पहले का क्या हो गया? पहले का हल हो गया, पहला प्रश्न है। तो लिखेंगे रेखा AB के बीच की दूरी बराबर, तो पहले हम दूरी सूत्र लिखेंगे। देखिए दूरी सूत्र होता क्या है, तो दूरी सूत्र बराबर क्या होता है? x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस से y1 माइनस से y2 का वर्ग। यानी कि अगर हम यहाँ पे x1 में से x2 घटा रहे हैं तो प्लस के बाद जो y1 और y2 होगा ना, तो यहाँ पे x1 में से घटा रहे हो तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? y1 में से y2 को घटाएंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट अंडर x2 माइनस x1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1। तो याद रखिएगा दूरी सूत्र बराबर क्या होता है? रूट अंडर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। अब हमारे पास है x1 का मान, x2 का मान, y1 का मान और फिर y2 का मान, तो उस मान को हम रखेंगे। किसी भी अगर बिंदु का, किसी भी रेखा का अगर 2 बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है तो हम उसके बीच की दूरी क्या कर सकते हैं? इस दूरी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा जो भी दिया हुआ है वहां पर मान हम रखेंगे। x1 का मान क्या होगा? 2 और माइनस x2 का मान क्या है? तो x2 का मान है 4, वर्ग करेंगे हम प्लस से y1 का मान कितना है? तो y1 का मान देख सकते हैं आप 3 है और y2 का मान क्या है? 1 है। इसका ही वर्ग करेंगे। तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, -4 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -2 हो गया और -2 का वर्ग करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है आपका 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 का भी वर्ग करेंगे। तो देखिए एक बात आपको पता होना चाहिए कि जब कोई संख्या ऋणात्मक हो लेकिन जब उसका वर्ग करेंगे तो मान क्या होगा? धनात्मक मान निकल के आएगा। यानी कि -2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो गया? 4 और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। यानी ये कितना हो गया हमारा? 8 हो गया। रूट में कितना हो गया? 8। यानी जब हम रूट 8 को मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा? देखिए 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 कितना हो गया? 8 हो गया। अब जो संख्या रूट में 2 बार होता है वो क्या होता है? 2 बार गुणा में होता है, वो एक बार बाहर निकलता है। तो 2 हो गया और एक सिंगल रूट बच रहा है ना, तो यही हो जाएगा हमारा 2√2 हो जाएगा आपका वर्ग इकाई। ये क्या हो गया हमारा? ये हो जाएगा हमारा आंसर। वर्ग इकाई का या फिर इकाई का यहाँ पे आंसर निकल गया। तो हमने क्या किया, आसानी से दूरी सूत्र की सहायता से क्या कर लिया? इस प्रश्न को हल कर लिया। अब उसके बाद से देखिएगा अगर दूसरा दिया हुआ है तो बिल्कुल इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम दूसरा जो दिया हुआ है हमारे नियामक के -5,7 और फिर दूसरा बिंदु क्या है? -1,3, इसका भी देखिए हम मान कैसे निकाल रहे हैं। शुरुआत के प्रश्न है, हम सभी प्रश्नों को यहाँ पे हल कर दे रहे हैं और
इसी तरीके का उपयोग करके और इसी सूत्र से की सहायता से क्या कर सकते हैं, कोई भी रेखा हो अगर उसके दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है तो आप उसके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा दूसरा प्रश्न, रुकिएगा देखिए, देखिए दूसरा जो प्रश्न उसका नियम क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है -5,7 और बी का मान क्या है -1,3। ठीक है, तो यहाँ पे x1 का मान क्या होगा -5 और y1 का मान क्या होगा 7, x2 का मान क्या होगा -1 और y2 का मान होगा हमारा 3। दूरी सूत्र याद रखिएगा, √x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग मान रखेंगे हम। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान हो गया हमारा -5। ठीक है, तो -5 और x2 का मान क्या होगा, x2 का मान है हमारा -1, x2 का मान कितना हो गया -1 प्लस से -1 वर्ग कर दिए हम। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 7 है और y2 का मान कितना है 3 है, इसका ही वर्ग कर देंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ये देखिए ये -5 है ना, तो ये तो -5 रहेगा ही, माइनस और यहाँ पे ये क्या है एक माइनस में है, तो -5 का हो जाएगा +1 और फिर इसका क्या करेंगे हम वर्ग करेंगे, ये घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 4 हो गया, 4 का कितना करेंगे वर्ग करेंगे हम। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, -5 में से 1 घटेगा तो बचेगा हमारा फिर कितना -4 और इसका वर्ग कर देंगे वर्ग और यहाँ पे -4 का वर्ग होगा ही। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो अभी हमने बताया कि क्या होगा, पहले प्रश्न हमने बताया था कि कोई संख्या यदि माइनस में भी है तो उसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा प्लस में मान आएगा, यानी कि -4 का वर्ग कितना हो गया 16 और फिर यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 का वर्ग फिर कितना हो गया 16 हो गया, यानी कि 16 दूनी कितना हो गया 32 और 32 का हम रूट में से निकालेंगे तो क्या निकलेगा 4√2 निकलेगा। कितना निकलेगा 4√2, यानी कि जो यहाँ पे दूसरा प्रश्न था उसका आंसर कितना आ गया दूरी सूत्र के माध्यम से 4√2। ठीक है, ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। और देखिएगा तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है और बेहतर प्रश्न, इसको देखते हैं हम लोग। तीसरे प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पर नियमक दिया हुआ है ए बी का, यानी कि दो बिंदु का, तो क्या है पहला कह रहा है कि a, b, दूसरा क्या है -a, -b, यानी कि मान लेते हैं कि क्या है रेखा ए बी का निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है, ए का है आपका a और बी का क्या है आपका -a -b, तो x1 बराबर कितना हो गया a, y1 बराबर कितना हो गया b, x2 का मान -a और y2 का मान क्या हो गया -b। हम लिखेंगे यहाँ पे रेखा ए बी के बीच की दूरी बराबर, दूरी सूत्र आपको पता होना चाहिए, √x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। तो एक जगह पे क्या है x1 का मान हम रखेंगे a, अब माइनस में क्या है x2 का मान क्या है -a है। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे प्लस से, y1 का मान क्या होगा, तो y1 का मान हमारा b है और फिर y2 का मान क्या है -b है और फिर इन दोनों का क्या करेंगे हम वर्ग कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतर प्रश्न है ये, प्रीवियस ईयर में से बार बार पूछा गया है। तो यहाँ पे a हो गया और माइनस माइनस क्या होगा +a, अब इसका वर्ग होगा, फिर यहाँ पे हो गया b, माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस होगा, यानी कि हो जाएगा हमारा +b। थोड़ा सा भी अगर माइनस का आप मिस्टेक करते हैं तो आपका आंसर नहीं आएगा। अब देखिए a और a कितना होगा 2a का वर्ग अब प्लस से b अब +b, तो 2b होगा और 2b का वर्ग करेंगे। तो अब देखिए वर्ग करके इसको कैसे लिखेंगे, 2a का जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा 2a का जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना √4a² प्लस से, जब 2b का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 4b², 4 क्या हो जाएगा b²। अब देखिए रूट में ही हम क्या करेंगे 4 यहाँ पे कॉमन ले लिए, 4 क्या ले लिए कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया हमारा ये बचेगा रूट में a² प्लस b²। ठीक है, और रूट में जब 4 है तो 4 क्या होगा बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा 2 निकलेगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम 2 × 2, तो ये हो गया हमारा 2, 4 बाहर निकल गया और रूट में ही रहेगा आपका a² प्लस b²। यही क्या हो गया हमारा, यानी कि तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक ना। यानी कि जब निर्देशांक आपका दिया रहेगा a, b बिंदु a का और -a, b दिया रहेगा अगर b का, तो दूरी सूत्र से इसका लंबाई कितना निकलेगा 2 × √a² प्लस b²। बिल्कुल इसी पर आधारित तीसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न है, देखिएगा हम बता रहे हैं उसको, बहुत ही आसान है। अगर आप इन 4 प्रश्नों को आसानी से समझ गए तो जो 7.1 जो चैप्टर है उससे आप आसानी से हल कर सकते हैं।
7.1 का दूसरा प्रश्न देखिएगा, कह रहे कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। और बिल्कुल जब आप ये इन दोनों के बीच का दूरी ज्ञात कर लीजिएगा ना, तो कह रहे कि एक अनुच्छेद कोई 7.2 में कोई प्रश्न है, आप उससे भी क्या करते हैं, दो शहर का बीच का दूरी दिया, निर्देशांक दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे यहाँ पे। एक पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक रेखा हो गया आपका, और रेखा का नाम क्या देंगे, ए, और यहाँ पे हो गया हमारा बी। ए का निर्देशांक कितना है, 0,0, और बी का निर्देशांक क्या है, 36,15। यानी x1 बराबर होगा 0, तो y1 बराबर क्या होगा, 0 हो गया, और x2 बराबर क्या होगा, 36, तो y2 बराबर क्या हो गया आपका, 15 हो गया। अब हमें दूरी सूत्र पता है, तो लिखेंगे ना, रेखा AB के बीच की दूरी बराबर, और दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस से y1 और माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस क्या होगा, y2 का वर्ग। तो देखिए x1 की जगह पे क्या रखेंगे हम, 0, और 0 में से कितना घटाएंगे, x2 का मान 36, इसका वर्ग कर लिए, प्लस से y1 का मान क्या होगा, तो y1 का ही मान 0 है, और y2 का मान कितना है, 15 है, इसका भी वर्ग कर लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वर्ग वगैरह पता होना चाहिए, -36 का वर्ग, अब प्लस क्या हो जाएगा, -15 का वर्ग। तो हम अभी बताएं कि कोई संख्या अगर ऋणात्मक भी है, यानी कि माइनस में भी है, लेकिन जब उसका वर्ग करेंगे तो मान क्या निकल के आएगा, प्लस में आएगा। तो 12 का वर्ग होता है, 36 का वर्ग होता है 1296, 36 का वर्ग कितना होगा, 1296, और 15 का वर्ग कितना होता है, तो 15 का वर्ग होता है हमारा 225। ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में होगा। अब दोनों को जोड़ेंगे हम, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जब दोनों को जोड़ेंगे ना, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 5 6 11, 9 2 11 1 12, और फिर क्या है 2 2 4 1 5, और यहाँ पे 21 1521, कितना मान निकल के आया, 1521। अब आपको देखो, अगर एग्जाम में ये सवाल दे दिया तो आप रूट में अगर पता नहीं है किसका मान कितना होता है, तब गलती कर दीजिएगा। तो याद रखिएगा, आप 1 से 50 तक ले कम से कम वर्ग याद रखिए। ये होता है हमारा 39 गुणे कितना, 39, 39 गुणे कितना हो जाएगा, 39, और रूट में जब 2 39 है तो क्या निकलेगा, इतना हो जाएगा आपका, जितने में हो, किलोमीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो, मीटर हो, मिलीमीटर, ठीक ना, जो भी होगा इसमें निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, आसानी से बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ था 0,0, और दूसरा क्या था 36,15, तो उसका दूरी निकाल ले कितना, 39, 39 वर्ग इकाई, 39 यहाँ पे क्या लिख देंगे, 39 लिख देंगे हम, 39 वर्ग इकाई नहीं लिखेंगे, 39 इकाई लिखेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें वर्ग इकाई होगा, यहाँ पे क्या होगा, इकाई। ठीक है ना। तो आसानी से क्या किया हमने, इस प्रश्न को हल कर लिया। तो इसी तरीके से अगर आप मैथ को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, और इसमें के बाकी प्रश्न इसी के आधार पर आप बनाइएगा। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम क्या करेंगे उस प्रश्न को हल करके और फिर वीडियो बना करके डालेंगे। ऑनलाइन या ऑफलाइन हमसे आप एक बार जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।